नमस्कार। आजकल हम अपना काफ़ी समय अलग अलग स्क्रीन्स पर गुजारते हैं। फ़ोन, लैपटॉप, टीवी। इस वजह से हमारी आंखों पर स्ट्रेन बढ़ जाता है। अगर आप रात को देर से सो रहे हो या स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आ रही, तो ये भी आंखों पर प्रेशर डालता है। इन सब से चलते कई लोगों को सोलन आइज, पफी आइज की समस्या हो जाती है। ज़्यादा केसेस में ये हानिकारक तो नहीं होती, लेकिन पफी आइज काफ़ी डिस्कम्फर्ट पैदा कर सकती है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पफी आइज को कैसे मैनेज करें, और वीडियो के एंड में आपको कुछ लॉन्ग टर्म टिप्स भी दूंगी जो इस प्रॉब्लम को दूर रखने में मदद करेंगे। सबसे पहले समझते हैं पफी आइज क्यों होती है। पफी आइज तब होती है जब आंखों के आसपास फ्लूइड टिश्यूज में जमा हो जाता है। कुछ कॉमन रीजन जो पफी आइज का कारण बनते हैं वो है कम नींद लेना, ज्यादा नमक खाना, एलर्जीज, हार्मोनल चेंजेस, रोना और ज्यादा स्क्रीन टाइम। तो इसकी रेमेडी में आता है पहला, एंटी पफ सिरम। इस सिरम को बनाने के लिए आपको चाहिए 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल, 2 ड्रॉप विटामिन ई ऑयल, 1 ड्रॉप लेवेंडर या रोज एसेंशियल ऑयल। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स करके एक स्मूथ जेल बना लीजिए। इसे छोटे से कांच के जार में स्टोर करें और सोने से पहले आंखों के नीचे लगाएं। एलोवेरा त्वचा को शांत करता है, विटामिन ई रिपेयर करता है और एसेंशियल ऑयल इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। अब दूसरा है चिल्ड कैमोमाइल टी आई कंप्रेस्ड। कैमोमाइल में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो इरिटेटेड त्वचा को शांत करती है और स्वेलिंग को कम करती है। तो यहाँ 2 कैमोमाइल टी बैग्स को गर्म पानी में 2 मिनट के लिए सीप करें। अब उन्हें निकाल दें, थोड़ा सा ठंडा होने दें और फिर रेफ्रिजरेटर में 15-20 मिनट के लिए ठंडा करें। अब इसे ठंडा करके ये कूल टी बैग्स को अपनी आंखें बंद करके उसे 10-15 मिनट के लिए रखें। इस उपाय को हफ्ते में 2-3 बार करें। तीसरा है डाइल्यूटेड सॉल्ट वाटर सोक। नमक में माइल्ड ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी होती है जो कि एक्स्ट्रा फ्लूइड को खींचकर बाहर निकालने में मदद करती है, इसलिए ये उपाय प्रभावी होता है। कैसे करना है, तो इसे करने के लिए आधा टीस्पून सी सॉल्ट लें, उसे गुनगुने पानी में डालें। कॉटन पैड्स को इस मिक्सचर में सोक करें, उसे थोड़ा सा स्क्वीज करें और आंखों पर 5-10 मिनट के लिए रखें। ध्यान रहे नमक वाला पानी आंखों के अंदर न जाए। इस उपाय को कभी कभी करें। चौथा, एलोवेरा और विच हेजल आई जेल। एलोवेरा त्वचा को हाइड्रेट और सूद करता है, जबकि विच हेजल एक एस्ट्रिंजेंट है जो इन्फ्लेमेशन कम करके त्वचा को टाइटन करता है। ऐसा स्टडीज में भी देखा गया है कि एलोवेरा जेल पफी आइज को कम करने में प्रभावी है। तो आपको लेना है 1 टीस्पून प्योर एलोवेरा जेल, इसमें 2-3 ड्रॉप विच हेजल ऑयल डालें। कॉटन पैड से धीरे धीरे अंडर आई एरिया में डैप करें या फिर इसका थिक लेयर डायरेक्टली पफ्ड एरिया पर लगा लें। इसे वॉश करने की जरूरत नहीं है। पांचवा है थेराप्यूटिक अंडर आई मसाज। थोड़ा कोकोनट ऑयल या लेवेंडर ऑयल अपनी रिंग फिंगर पर लें और आंखों के इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर की तरफ हल्की टैपिंग और मसाज करें। ये 2 मिनट तक करें। इससे लिम्फेटिक ड्रेनेज सुधरता है और फ्लूइड बिल्डअप कम होता है, जो कि पफी आइज का मूलभूत कारण है। अब देखते हैं कुछ लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन टिप। देखिए, पफी आइज ठीक करना त्वचा पर कुछ लगाने से नहीं होता, ये आपकी लाइफस्टाइल पर भी निर्भर करता है। तो आपको कुछ लॉन्ग टर्म हैबिट्स अपनानी पड़ेगी। पूरी नींद लीजिए, 7 से 9 घंटे तक आराम से सोइए। कोशिश यही कीजिए कि आप पीठ के बल सोएं और एक्स्ट्रा पिलो लगाएं जिससे फ्लूइड आंखों के आसपास जमा ना हो। सॉल्ट कम खाना चाहिए क्योंकि ज्यादा सॉल्ट खाने से शरीर में वाटर रिटेंशन होता है। पैकेज खाना, स्नैक्स और नमक से भरा हुआ खाना ना खाएं, उतना अच्छा है। पोटेशियम रिच फूड खाइए जैसे बनाना, स्पिनच, स्वीट पोटैटो। ये वाटर रिटेंशन कम करते हैं।
स्क्रीन टाइम कम कीजिए, आंखों के ब्लिंक ज़्यादा करें, थोड़ा ब्रेक लीजिए जिससे आंखों की त्वचा हेल्दी रहेगी। एक इम्पॉर्टेंट बात, आंखों के आसपास की त्वचा काफ़ी सेंसिटिव होती है, तो कोई भी नई रेमेडी ट्राई करने के पहले पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिए। और याद रखिए, आपकी त्वचा आपकी लाइफस्टाइल का रिफ्लेक्शन होती है, सिर्फ प्रोडक्ट्स का नहीं। अपनी आंखों का ख्याल रखिए और आप देखेंगे कि वो आपका ख्याल रखेंगी। शुभमस्तु, नमस्कार।